52 स्टाफ का ट्रांसफर। जेल अधीक्षक के निलंबन के बाद बड़े स्तर पर जेल से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तो दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद हैं, लगातार जो बीजेपी है उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जेल के भीतर। और इसी के बाबत आपको बता दें, जो कई बड़े चेहरे थे जेल के उच्च अधिकारी थे, उनका तबादला किया गया। और साथ ही साथ अब ये बड़ी खबर है कि दिल्ली जेल से जुड़े जो 52 स्टाफ हैं उन्हें भी उनका भी तबादला कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। जेल अधीक्षक के निलंबन के बाद बड़े स्तर पर आपको बता दें जेल से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तो एक तरफ एमसीडी चुनाव दिल्ली में सर पर है, दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी द्वारा लगातार आपको घेरने की तैयारी की जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, किस तरीके से लोगों को, आम जनता को लुभाया जाए ताकि एमसीडी पर दबदबा बरकरार रहे। फिलहाल हमारे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी लेकर। भवतोष, ये बड़ी संख्या में स्टाफ हैं, जेल के स्टाफ हैं जिनका तबादला किया गया है। हाँ, देखिए श्वेता जी, ये काफी बड़ी खबर है। 52 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इन सबको इसलिए ट्रांसफर किया गया, ऐसे कहा तो ये जा रहा है कि रूटीन ट्रांसफर है, लेकिन इसको हमें देखना चाहिए। इस बैकग्राउंड वर्सी चल रही है। सुकेश शेखर और तिहाड़ जेल के जो डीजीपी थे संदीप गोयल, इनका ट्रांसफर किया गया था। उस समय कहा गया था कि ये रूटीन ट्रांसफर है क्योंकि उन्होंने 2 साल का वक्त बिता लिया था तिहाड़ जेल में। उसके बाद कल एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या वार्डन कहें, उनको सस्पेंड किया गया था। और अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि करीब 52 अधिकारियों का, जो कि सबसे ज्यादा ट्रांसफर किया गया है, उन लोगों को अलग अलग प्रिजन्स में ट्रांसफर किया गया है। देखिए, तिहाड़ जेल और जो दिल्ली प्रिजन है उसके ऊपर कई आरोप लगाए जा चुके हैं। यहाँ पे कस्टोडियल डेथ हो चुकी है। उसके अलावा ये भी आरोप है कि सत्येंद्र जैन को कई फैसिलिटीज दी गई थी, वीवीआईपी फैसिलिटीज दी गई थी। उसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के ऊपर। उस पूरे बैकग्राउंड में इस ट्रांसफर को देखना चाहिए। जहां तक हमें पता चला है, ये कहा जा रहा है एक ढंग से पूरी कोशिश की जा रही है कि तिहाड़ जेल की जो छवि बिगड़ी है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रांसफर किए गए। जी बिल्कुल भवतोष, जिस तरीके से आपने कहा कि एक रूटीन तरीके से ये तबादला किया गया है, लेकिन अगर इस पर थोड़ी पॉलिटिक्स की भी बात की जाए तो लगातार बीजेपी द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट उनके मंत्री को मिल रहा है, वही अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है जिसे वो कहते हैं, वही ये मॉडल है। यानी जो कोई इस तरीके से जेल में जाएगा, उनके जो मंत्री होंगे, उनके जो लोग होंगे, उन्हें इसी तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, ये बीजेपी जो है उसने आरोप लगाया है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं या जो भी आम आदमी पार्टी के करीबी हैं, उनको वीवीआईपी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सत्येंद्र जैन को मिल रही है। उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एफिडेविट दी थी दिल्ली के कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी फैसिलिटीज मिल रही है। उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर लिखी थी अपने वकील के थ्रू, जिसमें उसने ये कहा था कि जब वो जेल में बंद था तो उसने करोड़ों रुपए आम आदमी को हवाला के दिया था। उन्होंने कहा कि ये ठग है और इस तरह के आरोप लगा रहा है बीजेपी के कहने पे। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये देखना चाहिए कि क्यों कि ये ट्रांसफर किए गए हैं। तिहाड़ जेल में एक नए डीजीपी आए हैं संजय बेनीवाल, और उनके जो सूत्र, तिहाड़ जेल के जो सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ये 52 लोग तिहाड़ जेल में थे और इसी वजह से ट्रांसफर किया गया। जी भवतोष, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।